10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। उत्साह क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों ने परचम लहराया है और बाजी मारी है लड़कियों ने। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी प्रयास स्कूल में, जहां पर बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट में स्थान बनाए हैं। प्रयास स्कूल से जो दीपांशी और है वो टॉप 2 में जगह बनाई है, प्रिंसिपल मैम हैं और तमाम जो स्कूल के आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये वो स्कूल है, होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारे साथ प्राचार्य मैडम है, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे कैसा लग रहा है, पहले आप ये बताइए। आप देखिए, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और प्रयास आवासीय विद्यालय शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के जो बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे, उनको राज्य शासन जो है वो प्रयास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ पर बच्चे, चूँकि रेसिडेंशियल स्कूल होने के कारण से बच्चे पूरे पढ़ाई के माहौल में रहते हैं। दिन भर पढ़ाई का माहौल है, दिन भर शिक्षक उपलब्ध रहते हैं और रात में भी उन लोगों को कमरे में नहीं पढ़ने दिया जाता, क्योंकि कमरे में कई बार बच्चे सो जाते हैं तो उन लोगों को रात में भी क्लासरूम में बैठा जाता है और क्लासरूम में भी राउंड लगा, रात पढ़ाई होता है मतलब। हाँ, रात को भी उन लोग 10 बजे तक जब पढ़ते हैं तो 10 बजे तक भी एक शिक्षक जरूर रहता है जो राउंड लगाते रहते हैं। ये स्थिति है, इसलिए यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन इसी का परिणाम है कि आपके स्कूल के तमाम जो बच्चे हैं वो लगातार नाम रोशन कर रहे हैं और 2 अनमोल रतन हैं जिन्होंने आपके स्कूल का नाम रोशन किया इस बार। उनसे ही बातचीत करते हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? भारती। और आपका? दीपांशी। दीपांशी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। मतलब बताया नहीं जा सकता शब्दों में, इतनी खुशी हुई और जब पता चला तो फिर प्रिंसिपल मैम, टीचर, सबका कॉल आया, बहुत अच्छा लगा। ये दीपांशी है जो दूसरा स्थान प्राप्त किया पूरे छत्तीसगढ़ में 10वीं में। अब 12वीं इनका लक्ष्य है, उनके बाद इनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा, लेकिन फ्यूचर इन्होंने अभी से डिसाइड कर लिया है। आप कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। बहुत खुशी हो रही है सबको, मतलब मेरे टॉप 10 से आने से मेरे टीचर्स को, दोनों प्रिंसिपल मैम को, मेरी फैमिली वालों को, सबको बहुत खुशी हो रही है और मेरे को भी। मैम इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टीचरों का नाम ले दिया है, प्रिंसिपल का नाम लिया है कि उन्हें खुशी हो रही है। यानी कि जो पूरा अथक मेहनत करते थे वो टीचर यानी कि गुरु और प्रिंसिपल है, उनका योगदान है। मैम कैसा लग रहा है? पूरा श्रेय पहले बच्चे पेरेंट्स को नहीं दे करके आप लोग को दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स की तरह इनको पाल रहे हैं। जी, इस बिल्डिंग में 2 प्रयास चलती है। एक प्रयास जो है वो अनुसूचित जनजाति का है, एक अनुसूचित जाति का है। मैडम वहाँ के प्रिंसिपल हैं, आप मैडम से भी चर्चा कर लीजिए। मैम कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की खुशी में तो हम लोग कल से एकदम इतने खुश हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पहले तो आपकी स्माइल देख के लोग गदगद हो जाएंगे। सर, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और हम सारे टीचर और सब हम एक टीम भावना लेकर चलते हैं यहाँ पर, और सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम है कि हमारे 2 बच्चे 1-1, 2, 11 हो गए। जी 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 टॉप 10 में आए हैं। दूसरी बात ये है सर, हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग हर महीने इन लोगों की प्रोग्रेस का एनालिसिस करते हैं। बहुत जरूरी है। हाँ, कि कौन सा बच्चा कमजोर है और कहाँ पर कमजोर है। इसीलिए हम लोग सिर्फ टॉप पे नहीं ध्यान देते, इसीलिए हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा 2nd डिवीजन भी नहीं आया। 10th और 12th दोनों में 100% फर्स्ट डिवीजन से लेकर के बच्चे पास हुए। बहुत बढ़िया मैम। दीपांशी, ये जानना चाहेंगे कि आपको लगा था कि मैं टॉप 2 में जगह बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं लगा था। मैं भले ये सोच ली थी कि 10th पोजीशन आ सकता है, या फिर मैं बस इसलिए पढ़ रही थी कि अच्छा परसेंट स्कोर करूं। मतलब मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बहुत ही मेमोरेबल टाइम है ये मेरे लिए। इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट अपनी प्राचार्य महोदया और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, जिनके कारण आज मैं इस परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। और हमारी शासन, जिसने हम जैसे, मैं एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, गरियाबंद, तो वहाँ के छात्र को यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है वहाँ पर आके पढ़ने का और ये मुकाम हासिल करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदूर अंचल से आप आती हैं और यहाँ आके परचम लहराई है, वहाँ का माहौल कैसा था और यहाँ आने के बाद माहौल कैसे बदला? वहाँ पे मतलब जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस पास हो जाए इतना ही देखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया, आई, और यहाँ पे टीचर्स मतलब बहुत हर कॉन्सेप्ट क्लियर रखते थे। प्रिंसिपल मैम भी डिसिप्लिन मेंटेन रखती थी, बहुत अच्छा लगता था। तैयारी आप कैसे की है? क्योंकि मैडम बता रही थी कि बहुत आप लोग पे ध्यान देते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। रात में तो मैंने सुना नहीं था किसी भी स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन आप लोग को पढ़ाया जाता था। हाँ, और सब बातों को बताते थे। और एक चीज़ जो कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उसके एक दिन पहले प्रिंसिपल मैम ने हमें समझाया था कि टेंशन मत लो,
आराम से करो। और एक तरीके से बच्चे पे प्रेशर भी देते हैं कभी कभी पेरेंट्स या फिर टीचर्स, तो ऐसा प्रेशर बिल्कुल नहीं था। बहुत लाइटली मैंने पढ़ा, रिवीजन करती थी, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे होते थे, तो फिर इसी तरह प्रोग्रेस होता गया और फिर सबकी दुआ से हो गया। जब पहली बार रिजल्ट आपने देखा सुना होगा तो कैसा लगा आपको? पहले तो जैसे लाखों बच्चे खोल रहे थे तो एक तो लोड नहीं होता है, तो इतना मतलब दिमाग खराब टेंशन बढ़ता जा रहा था। बहुत, क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने यूट्यूब में खोला तो वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर वो पूरा इनॉग्रेट कर रहे थे, वहाँ पे सब चल रहा था, तो मैंने देखा स्क्रीन पे मेरा नाम, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैं उसको फिर से देखी फिर मुझे लगा अच्छा ये मैं ही हूँ, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस वक्त। फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, फिर बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया, घर पे भी बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा और टॉप 10 में आपने जगह बनाई? जी, सबसे पहले तो मैं रिज़ल्ट देखी तो मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं मेरिट में आ पाऊँगी, क्योंकि मेरा 585 आया था। फिर मैं रोने लग गई थी। फिर अचानक से सर का कॉल आया और सर बोले कि तुम टॉप 10 में आ गए हो, 10th पोजीशन है करके, तो थोड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद सभी का कॉल आया, प्रिंसिपल मैम, वार्डन मैम और सभी टीचर्स, मेरे रूममेट्स, फ्रेंड्स, सब लोग बधाई दिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। घर वाले को बताया तो कैसा लगा? सबसे पहले तो मम्मी तो घर वालों को छोड़ के आप यहाँ आई है? हाँ, सबसे पहले तो मम्मी रो रही थी कि इतने साल मेहनत की, मतलब पूरे 5 महीने इतना रगड़ के पढ़ी, मतलब फल तो मिलना था, लेकिन एक पल के लिए मैं डर गई थी कि अगर नहीं हुआ मेरा, मतलब शुरू से मैं टॉप 10 का सपना देखी थी, जब 8th में ही थी तब से टॉप 10 का सपना देखी थी और आज मैंने पूरा कर लिया। और ये मेरी मेहनत और मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम हमेशा मोटिवेट करते थे। हमारी दोनों। आप कैसे पढ़ाई करती थी? मैं वही 14 से 15 घंटा करती थी। क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 7:30 से 5 बजे तक। मोबाइल तो नहीं मिलता होगा यहाँ? नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं हम लोग। और हाँ, क्या बनना चाहती हो? यूपीएससी क्रैक करना है। अभी तो मैथ्स लेके IIT JEE करूँगी, आगे फ्यूचर में यूपीएससी क्रैक करके IPS ऑफिसर। उसके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी तो नहीं है यूपीएससी में फोकस, अभी तो मैथ्स लेके IIT JEE करूँगी। बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे सपना लिए उड़ान भरने के लिए, एक उड़ान तो आपने भर लिया है। अभी मैं बायो लेके पढ़ूंगी और फिर फ्यूचर में मैं नीट करना चाहती हूँ और एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती है? यस, मतलब मैं साइकेट्रिस्ट इसलिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों बनना चाहती हो, तो अगर हमारे देश में देखें तो बहुत वेल डेवलप्ड है, बट एक जगह फिजिकली डेवलप्ड है और इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप्ड है, बट मेंटली देखें तो लोग अभी डिसेबल हैं। उतना मतलब मेंटली लोग आज तक बिल्कुल भी कोई नहीं होगा कि जो एबल होगा अभी इतने अच्छे से, तो मैं मेंटली लोगों का एक इलाज करना चाहती हूँ। मैम, ये दोनों बच्चे वो उदाहरण हैं जो बच्चे आजकल कहते हैं कि बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं होता, करते हैं, ChatGPT से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने बिना मोबाइल से अथक मेहनत करके ये चेहरे देखिए, चेहरे ये बयां कर रही है उन खुशियों को, जिन खुशियों के बदौलत इन्होंने पूरी मेहनत इन बच्चों पे झोंक दी थी। और ये बच्चे कहीं ना कहीं आज अपने फ्यूचर के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ पूरे समाज को अपने कंधों पे लेकर आगे चलने वाली है। ये कहा जाता है कि दीपांशी की मैथ्स और बायो, जो आप दोनों ने कहा है कि मैं मैथ्स लूँगी, मैं बायो लेकर आगे पढ़ाई करूँगी, उनमें बच्चों का ज़्यादा फोकस रहता है और उनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप दोनों ने कैसे मेहनत की उन दोनों विषय पर? मेरा मैथ्स जो हमारे टीचर हैं वो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, एक बार नहीं समझ आता तो बार बार समझाते हैं और ऑल टाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल है तो हमेशा टीचर्स रहते हैं। और फिर मैथ्स स्टार्टिंग से मेरा ठीक ठाक था और साइंस भी अच्छा था। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को अलग अलग सेपरेटली 1 आवर्स उसमें पढ़ाते थे, तो फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसलिए हो गया। आपका कैसा था मैथ्स? मेरा भी मैथ्स अच्छा था। NK सर पढ़ाते थे मैथ्स, और वो मतलब उसी के कारण मैं 100 में 100 ला पाई मैथ्स में। कैसे पढ़ते थे आप लोग? मैं रिवीजन ही करती थी, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, डाउट रहता था टीचर से पूछती थी और एक प्रेशर लेके नहीं चलती थी। मतलब मेरे को ये था ही नहीं कि टॉप 10 में लाना है, बस अच्छा मार्क्स आ जाए, यही सोच के बस पढ़ती थी, ज़्यादा प्रेशर नहीं ली। दीपांशी, उन बच्चों के लिए आप बताइए जो बच्चे ये खबर देख रहे हैं और ये वो जानना चाहते हैं कि दीपांशी ने कैसे स्कूल में पढ़ाई किया, कैसे वो क्लास में आती थी, क्लास के बाद पढ़ाई होते थे, टीचर पढ़ाते थे, उसके बाद आप कैसे उस पर फोकस करती थी, उस विषय को आप कैसे टारगेट करती थी और अंत तक उसको लेकर के जो आपने टॉप 2 में जगह बनाया है वहाँ तक का सफर बताइए, ताकि उन बच्चों को भी समझ आए कि हमको पढ़ाई कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है, सब्जेक्ट को ध्यान कैसे, जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को और कैसे पढ़ना है हमको। इसके लिए तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें।
और लगातार कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, मतलब बैठ गए तो पढ़ने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। ब्रेक ले लेके पढ़ें और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएं, खुद से सेल्फ बनाएं। और मैं उनके पेरेंट्स या फिर टीचर से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ज़्यादा फोर्स ना करें। वो जितना स्टोर कर सकता है अपने मेमोरी में उतना ही उसको बताएं, सिखाएं, तो फिर वो कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? जी मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो सबसे पहली बात स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और लगातार रिवीजन के ऊपर रिवीजन करते रहना चाहिए और मॉक टेस्ट भी दिलाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम लोग कितना कवर कर पाए हैं सिलेबस को और कितना बचा है। हम लोग बच्चों को बिल्कुल प्रेशर नहीं देते थे। नहीं, हम लोग यहाँ एज अ अधीक्षिका है तो पूरे हॉस्टल का डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारी जवाबदारी रहती है। साथ ही साथ घर जैसा वातावरण देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहते हैं और प्रिंसिपल मैम के मार्गदर्शन। जो घर में रहते हैं उनको घर का वातावरण नहीं मिल पाते, इन बच्चों को आप कैसे घर का वातावरण दे पाते घर का हैं जबकि घर से दूर है ये लोग? हाँ, घर के वातावरण में हमसे एक ही कमी होती है कि हम मोबाइल नहीं देते हैं, जो कि उसका प्लस पॉइंट यही है। बाकी यहाँ पे बच्चे बहुत ही मिलनसार उसमें रहते हैं, कर्मचारी भी हमारे पूरे लगे रहते हैं, तो बहुत अच्छा हमने माहौल बना के रखा है। बच्चे इसको अभी 12th के बच्चे तो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा हो गया कि लोग जब 4 साल यहाँ रहने के बाद यहाँ से जब जाते हैं तो भारी मन से जाते हैं। तो बच्चे ही बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे घर का माहौल बना के रखे हैं। ये मैम आप भी बताएंगे कुछ, कैसे ये लोग पढ़ाई करते थे? जी, इन लोग का सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं मॉर्निंग में देखती थी तो सारे 10th के बच्चे अपने आप सेल्फ जो होता है ना करना, खुद से करना, तो लाइन से टेबल लगा के किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करते थे। जैसे दोनों बच्चे ने बोला, कोई प्रेशर नहीं लेके। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है। कभी भी कोई भी बच्चे को तबीयत ख़राब हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए हम लोग तुरंत उनके लिए व्यवस्था करवाते थे। ये सब सारी चीज़ें जो घर जैसा ही माहौल है और बिल्कुल घर जैसा ही है कि हम पेरेंट्स तो नहीं है पर पूरी तरह से पेरेंट्स की जिम्मेदारी। जी, तो कोई भी बच्चा रो रहा है, पता चला कि क्लास में रो रहा है, तो हम लोग अधीक्षिका लोग पहुंच जाएंगे, क्या हो गया, किसी का तबीयत खराब है तो पहुंच जाएंगे कि वो स्ट्रेस ले रही हो। जैसे कि ये बच्चे सकता हूँ मैं इनसे कभी रोए हैं? मैं जब 9th में स्टार्टिंग में आई थी तो मम्मी डैडी का बहुत ध्यान रहता था, तब रोई थी उसके बाद में। जी 2 मिनट। जब ये बच्ची इंग्लिश का पेपर दिला के आई थी तो ये रो रही थी सामने में ही कि मेरा बिगड़ गया। मैं बोली नहीं, बिगड़ा नहीं है, आप जो पेपर टफ आता है हम उसके लिए 100% मेहनत करते हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि बिगड़ गया पर बिगड़ा नहीं होगा, चलो हो गया जॉब, मैम भी बोली करके पूरा। और उसके बाद ये बच्ची से पूछ सकते हैं ये वाली बात को, तो मैडम ने बोला कि नहीं टेंशन ना लो, जो हो। ऐसा क्या हो गया तो आप रोने लग गई? जो इंग्लिश का पेपर था वो टफ था, मतलब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया था तो मैं डर गई थी, मतलब लगा मेरे को कि मैं ठीक से नहीं बनाई हूँ। लेकिन जब रिजल्ट देखी तो मेरा 97 आया था इंग्लिश में। 3 नंबर के लिए रो रही थी? हाँ, एक मिनट मैम, ये जानना चाहूँगा क्योंकि सभी बच्चों के मन में रहता है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप कैसे मोटिवेट होते थे, कैसे आप पढ़ाई की ओर रुख करते थे? कभी कभी होता है भाई कि अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ मन में ऐसा कुछ रहता है जिस कारण से मन दुखी रहता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, तो आप कैसे उभरते थे? मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो फ़ोन वोन तो नहीं है कि मैं थोड़ा एंटरटेन हो सकूँ। और एक चीज़ की लगातार मैं पढ़ती नहीं थी ना, ब्रेक ले लेके पढ़ती थी। और मुझे पेंटिंग मतलब ड्राइंग वगैरह बनाने का बहुत शौक़ है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करती थी। और कुछ अदर वर्क जैसे कि फ्रेंड्स के साथ बात करना, मतलब एक लगातार नहीं लगे रहती थी, ब्रेक ले लेके तो फिर उससे हो जाता था। आप कैसे पढ़ते थे? और मैं जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं लगता था तो मैं अपने घर के सिचुएशन के बारे में सोचती थी, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो है वो एक मज़दूर ही हैं, वो अभी आ नहीं पाए हैं, मम्मी बस साथ में ही हैं। तो बस घर के सिचुएशन को सोचती थी। पढ़ना सिचुएशन सिखा देता है, किसी मतलब मोटिवेट भी बहुत हुई, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, वार्डन मैम, सभी लोग मोटिवेट किए, तब जाकर यहाँ तक पहुँची। और अभी लंबा सफ़र है, आगे और जाना है। उन माता पिता को क्या कहें जो अथक मेहनत कर रहे हैं, आपसे दूर है और दूर का जो एहसास है वो बहुत दुखद होता है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो दिल से क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा को धन्यवाद, ताकि मतलब यहाँ तक पहुँच पाई मैं उन्हीं लोगों की वजह से, उन लोगों के स्ट्रगल की वजह से, वरना यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मतलब मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस प्रयास जैसे संस्था ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया और आगे भी बहुत बड़ा कुछ करना है। इसलिए मैं एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो।
आसमान में भी छेद हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। मैम देख सकते हैं हौसले इन बच्चों के ऐसे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इनको एक हौसलों से मजबूत कर दी इनको। सर मेन बात ये होता है कि हम जैसे बाकी सभी स्कूलों में बच्चों को रटवाया जाता है कि रट लो, पढ़ लो, ये क्वेश्चन कर लो, लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ाई का ये किया है, प्लान किया है, उसमें ना हमारा 3-4 महीने तक केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने के लिए पूरा कोर्स पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव कोई रट के नहीं बना सकता, जबकि थ्योरी रट के बना सकते हैं। तो हम लोग मेनली जो पेपर्स लेते हैं बच्चों के, मंथली चलते रहता है, एक टॉपिक खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव लो। हमारा मेन रहती है बात कि आपको ऑब्जेक्टिव लेना है बस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, सिर्फ रटना नहीं पड़ता। तो हम लोग कम से कम 4 महीने तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उस साथ में लिखना भी सिखाते रहते हैं, लेकिन बाद में फिर लिखने पे ध्यान देते हैं नवंबर के बाद। ठीक है, तो ये प्रयास के 2 धुरंधर बच्चे हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया कि अब उनके स्कूल के तमाम जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ वो अपने माता पिता से दूर रहकर अपने माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको इस काबिल इस जगह भेजे और इस मुकाम को वो हासिल किए। निश्चित तौर पर इन दोनों की इस उड़ान को देखकर आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। द वॉइस ऑफ टिकेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़।